एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बवाल खड़ा कर सकती है और इसलिए कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फेक न्यूज से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को अब समझने लगे हैं, लेकिन बहुत देर से समझे हैं। इस बात का तो अफसोस रहेगा ही। एक कार्यक्रम में मोदी जी साफ साफ कहते नजर आए कि एक छोटा सा भी फेक न्यूज जो है पूरे देश में बवाल खड़ा कर सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से, शेयर करने से पहले चीजों को चेक कर लें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फेक न्यूज फैलाता कौन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कुछ ही % लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय के बारे में मोदी जी क्या कहेंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कितने कारनामे किए हैं, फर्जी खबरों से कितना बवाल कराया है। लेकिन उससे पहले मोदी जी का यह क्लिप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है फेक न्यूज के मामले में और कैसे अलर्ट रहने की जरूरत है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। तो सुन लिया आपने, मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि 99% लोग हैं जो कानून को मानते हैं, सिर्फ 1% लोग हैं जो कानून को फॉलो नहीं करते हैं। और उन लोगों के साथ थोड़ा भी उदार नहीं होना है, उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। मोदी जी ने साफ साफ कहा है और यह भी कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, फेक न्यूज ना फैलाएं। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अगर 7-8 बार चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि खबरें जो है फर्जी हैं या असली हैं। हालांकि भारत में इतनी फेक खबरें फैलाई गई भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा, उनके हेड अमित मालवीय के द्वारा, कि इस मामले में मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे पता नहीं। लेकिन कई ऐसी संस्थाएं भी उनके पैरेलल में खड़ी हुई जो इन फर्जी खबरों का पर्दाफाश करने के लिए आई। इसमें ऑल्ट न्यूज भी है। मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा मिलकर ऐसे ही फर्जी खबरों का खंडन करते हैं। लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया जाता है ये पूरा देश देख चुका है। मोहम्मद जुबैर को भी जेल में डाला गया था। अब खैर बात अमित मालवीय की हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने फेक न्यूज पर चिंता जताई है तो मोदी जी को यह जानकारी भी होनी चाहिए कि फेक न्यूज जो फैला रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड अमित मालवीय भी हैं, तो वो भी 1% में जरूर आते होंगे। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरे पास scroll.in पर जुटाई गई खबरों का एक लिस्ट है, उसमें कम से कम 15-16 ऐसी खबरें हैं जो फेक थी, जिसे अमित मालवीय ने प्रचारित कर दिया। अब अमित मालवीय भाजपा में इतने बड़े ओहदे पर हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी सवाल रहेगा। क्योंकि अब फेक न्यूज पर चिंता जाहिर की गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कानून में करने की बात करते हैं ताकि कानून के जरिए लोगों को सही दिशा में ले जाया जा सके। जो लोग गलत दिशा में जाते हैं उन पर कार्रवाई हो सके। तो देश में गलत चीजें प्रसारित करने वाले, उनको प्रचार प्रसार करने वाले, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए मोदी जी ने कहा है कि सबसे पहले फेक न्यूज पर कंट्रोल करने के लिए लोगों को तो जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब चलिए अमित मालवीय की उन तमाम खबरों की उस लिस्ट को आपके सामने रखते हैं। आप देखते जाइए कि इन्होंने कितना बड़ा बवंडर किया। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आरक्षण पर अफवाह फैल गई तो देश भर में 6-8 घंटे में स्थिति क्या हो गई थी। बाद में चीजें शांत तो हुई, लेकिन तब तक बवाल हो चुका था। ऐसे में अमित मालवीय ने कितना बवाल कराया, नेहरू पर, राहुल गांधी पर, मनमोहन सिंह पर, ना जाने कितने झूठ बोले। जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, CAA NRC वगैरह का विरोध कर रहे थे, उन
सब पर इन्होंने इतनी फर्जी खबरें प्रचारित करा दी जिसका खंडन भी किया गया। अब वही अमित मालवीय अभी भी उसी तरीके के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं अमित मालवीय का कच्चा चिट्ठा। Scroll.in की खबर है जिसमें लिखा गया है, अमित मालवीय की फेक न्यूज फाउंटेन, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख द्वारा फैलाई गई गलत सूचना के 16 टुकड़े। यह खबर 2020 के शुरुआत की ही है, लेकिन उतने ही दिनों में अमित मालवीय ने कम से कम 16 ऐसे ब्लंडर वाली खबरें जरूर डाल दी, जिससे कि अफवाह फैली वो फर्जी खबरों का पिटारा था। इसमें बताया गया है कि उसी साल जनवरी में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले अधिकारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लोगों के एक समूह का वीडियो साझा किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के शाहीन बाग की महिलाओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में भुगतान किया जा रहा है, यानी उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो विरोध करें। लेकिन इसे ऑल्ट न्यूज और न्यूज लॉन्ड्री के एक सहयोगी ने जांच में गलत पाया, निराधार पाया। लेकिन इससे भाजपा पदाधिकारी हतोत्साहित नहीं हुए, यानी अमित मालवीय को यह भी थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वो झूठ फैला रहे हैं, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। और इस संदर्भ में उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं। कुछ ट्वीट्स भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमित मालवीय ने लिखा, शाहीन बाग प्रोटेस्ट इज स्पॉन्सर्ड, यानी पैसे दिए जा रहे हैं, सारा कांग्रेस का खेल है। लेकिन इसका भंडाफोड़ ऑल्ट न्यूज और न्यूज लॉन्ड्री ने कर दिया था। ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो उन्होंने 2 दिन बाद शाहीन बाग में एक बुजुर्ग व्यक्ति के भोजन करते हुए तस्वीर ट्वीट की थी। शाहीन बाग में बांटी जा रही बिरयानी का सबूत उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि इस अफवाह को हवा देते हुए कि साइट पर प्रदर्शनकारियों को 500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है और उन्हें मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। उनका ट्वीट निश्चित रूप से अजीब था। क्या भाजपा नेता यह संकेत दे रहे थे कि विरोध स्थल पर भोजन करना अपराध था या नैतिक रूप से संदेहास्पद था? उन्होंने ट्वीट में भी लिखा, प्रूफ ऑफ बिरयानी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट शाहीन बाग। यह खबरें हैं कि जिसमें पूरे तरीके से बताया गया, लेकिन यह भी एक भ्रामक खबर थी अमित मालवीय की। ऑल्ट न्यूज ने उनके फीड्स को लगातार निगरानी करते हुए उसमें जांच किया और पाया कि वो व्यक्तियों, समुदायों, विपक्षी दलों, नेताओं और सामाजिक आंदोलनों को बदनाम करने के प्रयास में बार बार गलत सूचना का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि यह भाजपा की ऑनलाइन प्रचार मशीन के आधिकारिक प्रमुख हैं, यानी सोशल मीडिया आईटी सेल के वो हेड हैं, इसलिए मालवीय द्वारा प्रचारित गलत सूचना का खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। आईटी सेल को जो चला रहा हो देश भर में बीजेपी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, जाहिर तौर पर अगर वो इस तरह के फर्जीवाड़ा वाले खबरों को, फर्जी खबरों को, फेक न्यूज को शेयर करेंगे तो वो तेजी से वायरल होगा। और उनके पास मैकेनिज्म है कि वो तेजी से वायरल हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाए, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, फिर उसका नकारात्मक प्रभाव होगा, खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तब इन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो क्यों फर्जी खबरों को प्रचारित कर रहे हैं। ऐसे में मोदी जी इन पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो भी तय करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ और भी इसमें बताया गया है, पॉइंट टू पॉइंट है, आप लगातार देख सकते हैं। सीएए प्रदर्शनकारियों के बारे में गलत सूचना। पहला नंबर है, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर दिया 28 दिसंबर को। मालवीय ने लखनऊ के घंटा घर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद या लंबे समय तक पाकिस्तान के नारे लगाए हैं। अब इसमें ऑल्ट न्यूज ने क्या चेक किया, यह दावा झूठा था। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान समर्थक के नारे नहीं लगाए, बल्कि कासिफ साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। वे एआईएमआईएम के लखनऊ प्रमुख कासिफ अहमद का जिक्र कर रहे थे। और फिर पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ऑल्ट न्यूज को बताया था कि कासिफ अहमद ने 13 दिसंबर को राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। ऐसे ही लंबी खबरें हैं जिसका फैक्ट चेक हो चुका है, तो मैं उनकी फर्जी खबरों की बस लिस्ट बता देता हूं। उन्होंने आरोप लगाए कि एएमयू के छात्रों ने हिंदुओं की कब्र खुदेगी के नारे लगाए। अब ये क्लिप भी उन्होंने जो है शेयर कर लिया, सबके ट्वीट है, आप उसे एक झलक में स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हैं। लेकिन छात्र वास्तव में हिंदुत्व, सावरकर, भाजपा, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहीं आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीएए पर पत्रकार का भाषण विकृत, यह भी था। अमित मालवीय ने 26 जनवरी को एक भाषण का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि इस्लामवादी चाहते हैं कि सीएए का विरोध केवल तब तक समावेशी हो जब तक कि आप गैर मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान, विश्वास और वर्चस्ववादी नारों को सुसमाचार के रूप में स्वीकार करना शुरू नहीं कर देते हैं। द वायर की पत्रकार अरफा खानम।
इस मामले में खंडन यह हुआ कि खानम इसके बिल्कुल विपरीत कह रही थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धार्मिक नारों का इस्तेमाल न करने और आंदोलनकारियों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने का आग्रह किया था। तो ऐसे में अब जितना भी पढ़ेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में उन्होंने गलत सूचना दी, नेहरू को अनैतिक दिखाने का प्रयास किया। इस मामले में भी खंडन हुआ क्योंकि अधिकांश तस्वीरें नेहरू के अपनी बहन या भतीजी के साथ या जैकलिन कैनेडी जैसे विश्व हस्तियों की थी। मालवीय ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसने शायद ही दूसरों को कोलाज शेयर करने से रोका क्योंकि चीजें सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। ऐसे ही लगातार ये अफवाह फैलाते रहे। मनमोहन सिंह का उन्होंने क्लिप्ड वीडियो शेयर किया था। राहुल गांधी ने गैर हिंदू के रूप में सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। यह भी बातें भ्रामक थी, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी उन्होंने जो शेयर किया, क्योंकि उनके सिग्नेचर से कोई चीज मेल नहीं खा रही थी। आलू सोने की मशीन का दावा, यह भी जो है फर्जी तरीके से इसे पेश कर दिया गया राहुल गांधी की खबर को, जबकि राहुल गांधी कहना कुछ और चाह रहे थे। लेकिन ये अमित मालवीय हैं, ये लगातार अफवाह फैलाते रहते हैं। इनको बोलने वाला, रोकने वाला शायद कोई नहीं है। लेकिन अब मोदी जी जब एक्टिव होकर खुद इस मामले में प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में यह देखना होगा कि अमित मालवीय शरीक है ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर अलग अलग पार्टियों के नेता जो झूठी खबरों को शेयर करते हैं या फर्जी खबरें सोशल मीडिया में प्लांट कराते हैं, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब तो सख्ती बरतनी पड़ेगी मोदी जी ने जो कह दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।